जय बजरंगबली। पंचवटी की कथा का दूसरा भाग शुरू करते हैं। भगवान राम और सीता अत्रि के आश्रम में ठहरे हुए हैं। अभी माता अनुसुईया सीता को उपदेश दे रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा मैं लवलेश, नारी जाति को कर रही इस भांति उपदेश। चार भांति की नारियां इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो देय एक हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो या मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति में ही सब घर बाहर है। परमेश्वर को क्या जानो, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्यापन तारायण या चंद्रायण है। वैकुंठ मुझे मेरा घर है जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ अवसार। उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है। जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट की संगिनी हो, पत्नी का धर्म निभाती है। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है। पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब माध्यम की बात भी सुन लो तनिक दे ध्यान। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब माध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है, लज्जा भय और परिस्थिति वश निज धर्म संभाले रहती है। चंचल मन की होने पर भी संगत के कारण नीकी है। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीची नारी जो वह निकृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पति वंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, परलोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत है। स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत, संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का धर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पतिदेव प्राणेश्वर की पूजा हो। घर ही का काम और धंधा जब व्रत हो, अष्ट प्रहर उसका
तब घरवाली गृह लक्ष्मी है, वैकुंठ सदस्य है घर उसका। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म कहता है। कारण नारी से भी सदा उत्तम संतान चाहता है, पति के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर श्रेष्ठ नारियों की, है प्रकृति पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तर संतति पालन समझे, जननी का जग के देने को जननी का जननीपन समझे। अनसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सहलाद, बड़ी देर तक रहाया शिक्षा प्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कही उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाता हूँ, कर्तव्य पतित नव मंडल को किंचित उपदेश सुनाता हूँ। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं, है खेद कि अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। या नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है, ग्रह में समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं, सहधर्मिणी पद के पर्दे पे अति अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है, पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियम पूर्वक परतंत्र। तुम पतिव्रता परिभक्त हो या उन्हें सिखाता जाता है, अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाता जाता है। अपने दस भी कर ले विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं, नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सही आकाशिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यो सम्मेलन सहलाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सहराद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद, नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सत चर्चा में सतचर्या में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला, वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, ऋषियों की बाधा मिटी वन पथ हुआ अवाध। तब जाकर सरभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मोक्ष के पहुँचा ब्रह्मानंद। वर्षों में साध हुई पूरी अवलंबन अब जन छोड़ेगा, जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की कह डाली अंतिम प्रणाम कहते कहते,
श्री राम धाम ही गया भक्त, श्री राम राम कहते कहते। प्रभु छवि पर जो बार दे, प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराज, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वीनाथ को वहां प्रकृति का फेर, जहां पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि बंद से था जो उनके साथ। हे पूज्य बरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, या तपोभूमि का है कलंक, या शासन का अंधेर है यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यह बिखरे हैं। या कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या सुधि हो आई, जिससे सुरनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की पुल का संत समाज, कुछ वृंदों ने तब कहा सुनिए रघुकुल राज। हमको बेनप की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं। पत्ते तो बेशिशु चबा गए, सूखी हड्डियां पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी, जो अन्यायी से बदला ले। पर मिला ने ऐसा वीर कोई, जो ब्योरा अगला पिछला ले। ये फूल है जिसकी बगिया के, वह माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। पालन करने में पुत्र धर्म इस धराधाम को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति अब छोड़ेगी उसने यो याद दिला ही दी। भूतल पर भूतल के पति की निद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। संभल जाए अब जड़ जगत राक्षस दल विकराल, संभला है इस समय वह जग की जिसे सवाल। शांति सिंधु में आ गया जब ही भयानक ज्वार, भड़क उठी दोनों तरफ भुजा नेत्र हुआ अंगार।